गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। जैसा कि अभी आप जानते हो कि केमिस्ट्री में हम लोग इस मैटर अराउंड अस प्योर अपनी यूनिट चल रही है। उससे पहले जब हम आज इस यूनिट को कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आज कवर करेंगे। उससे पहले आज मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को विदित होगा, जानकारी होगी कि कल सीबीएसई बोर्ड्स के द्वारा आपके सिलेबस में कुछ कमी कर दी गई है। कुछ टॉपिक्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया गया है आपके सिलेबस से। तो उस क्रम में मैं आपको बताना चाहूँ कि इससे पहले जो हम लोगों ने जो टॉपिक कवर कर चुके हैं, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, तो उसमें इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग जो टॉपिक था जो हमने, तो इसमें आपको डेफिनेशंस ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैरेक्टरिस्टिक, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज इन द स्टेट, मेल्टिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कूलिंग बाय द इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। तो ऐसे ये टॉपिक हैं, इनको सीबीएसई बोर्ड्स के द्वारा रिड्यूस या हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। तो ये टॉपिक ध्यान रखें, ये टॉपिक आप लोगों को तैयार नहीं करने हैं। अब आगे आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो हमारा चल रहा है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो इज़ मैटर अराउंड अस प्योर जो आपकी जो यूनिट है उसमें आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द सस्पेंशन। तो सस्पेंशन और कोलाइड आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। सब बच्चे बड़े ध्यान से आज ये क्लास को आज देखेंगे। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द सस्पेंशंस। तो सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। तो आप जैसा कि जानते हो, प्रीवियस क्लासेस में हम बता चुके हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं या सॉल्यूशन होते हैं उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिस प्रकार से हम अगर एग्जांपल की बात करें तो नमक और पानी का घोल, चीनी का घोल, यूरिया और पानी का घोल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द होमोजीनियस। लेकिन जब हम बात करते हैं सस्पेंशंस की, तो सस्पेंशन आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस। तो व्हाट आर द सस्पेंशन? तो सस्पेंशन is a heterogeneous mixture in which very fine particle size 10 to the power minus 7 or more of a solid are dispersed in any medium, liquid and gas. In any suspension, fine particles of solid remain suspended in the medium. तो अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें बहुत छोटे, जिनका आकार 10 to the power minus 7 मीटर और इससे ज़्यादा होता है, वो किसी भी लिक्विड या गैस में डिज़ोल्व होते हैं। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो मडी पॉन्ड वाटर, जो तालाब का गदला जो पानी होता है, स्मोक कमिंग आउट द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो धुआं होता है, वो चॉक वाटर मिक्सचर, चॉक को जब हम पानी में मिला देते हैं तो जो हमें मिक्सचर प्राप्त होता है वो, एंड कोर्स लाइम पार्टिकल इन विच आर द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि आपके सस्पेंशन की श्रेणी में आते हैं। तो सस्पेंशन को एक हम कह सकते हैं एक हेट्रोजीनियस नेचर का एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है जिसमें जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिनकी पार्टिकल की जो साइज़ होती है वो 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 7 या फिर 10 to the power minus 7 या फिर इससे अधिक होती है। याद रखें, पार्टिकल का साइज़ बहुत मायने रखता है। तो यहाँ जो सस्पेंशन की साइज़ होती है वो 10 to the power minus 7 मीटर या फिर उससे अधिक हो सकती है। अब आगे हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सस्पेंशन। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं सस्पेंशन की? तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, सस्पेंशंस जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस नेचर, उनकी जो प्रकृति होती है वो हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस नेचर, अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। नंबर 2, विजिबिलिटी। तो पार्टिकल इन ए सस्पेंशन कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज अंडर अ सिंपल माइक्रोस्कोप। क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन की अपेक्षा करते जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है। इस कारण हम लोग जो इसके डिज़ोल्व पार्टिकल होते हैं उनको अपनी नेकेड आइज से, अर्थात नेकेड आइज का मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं या फिर किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से भी देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पार्टिकल के साइज़ की, तो इन सस्पेंशन द साइज ऑफ द पार्टिकल इन ऑर्डर टू 10 to the power minus 7, याद रखना 10 to the power minus 7 और इससे अधिक भी हो सकता है।
sedimentation, the particle of the suspension have a tendency to settle down. Very fine particles, however, remain suspended in the medium. तो जो सेडिमेशन की मतलब कह सकते हैं कि जब जैसे हम लोग किसी भी तालाब का कोई गंदा पानी लेते हैं तो उसमें जितने भी मड या किसी भी प्रकार के दूसरे जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो अगर हम उनको सैचुरेट होने के लिए रख देते हैं तो वो जो बॉटम होता है, बॉटम पे सैचुरेट हो जाते हैं, बॉटम पे सेटल्ड हो जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर उसमें जो फाइन पार्टिकल्स, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, वो उसमें घुले ही दिखाई देते हैं, उसमें डिज़ोल्व ही दिखाई देते हैं। तो जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो डिज़ोल्व ही रहते हैं और जो भारी पार्टिकल होते हैं वो बॉटम पर सेटल डाउन हो जाते हैं। सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, तो लार्जर पार्टिकल इन अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड और एयर बाय फिल्ट्रेशन। तो जो सस्पेंशन होते हैं, सस्पेंशन को हम जो भारी पार्टिकल होते हैं वो सिंपल फिल्ट्रेशन के द्वारा हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द सस्पेंशन एंड व्हाट इज़ ऑल अबाउट द सस्पेंशन। अब हम एक नया टॉपिक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। व्हाट आर द कोलाइड्स। तो जो कोलाइड्स होते हैं वो भी होमोजीनस दिखने वाले एक प्रकार के हेट्रोजीनस मिक्सचर ही होते हैं। प्रकृति उनकी जो नेचर होता है वो हेट्रोजीनस होता है, लेकिन देखने में वो होमोजीनस दिखाई देते हैं। अ होमोजीनस लुकिंग मिक्सचर इन विच पार्टिकल हैविंग साइज 1 to 100 nanometer, 1 to 100 nanometer. Nanometer is the symbol of m is the symbol of the nanometer, as all of you know. तो 1 nanometer is equals to 10 to the power minus 9। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में आप लोगों को क्लास में बता चुके हैं कि जो माइक्रोमीटर होता है उसकी पावर आपकी 10 टू द पावर माइनस 6 होती है माइक्रोमीटर। और ये आपका अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें तो एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। और अगर हम बात करें नैनोमीटर की, तो नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है वो 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इसकी साइज़ होती है वो लाइज करती है आपकी 10 टू द पावर माइनस 9 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक। और यहाँ पर इनको कोलाइड्स कहते हैं। कोलाइड्स के अलावा इनका एक सामान्य रूप से इनको सॉल्स, SOLS, इनको सॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। सो कोलाइड्स आर ऑल्सो नोन एज सॉल्स। इन अ कोलाइड पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस 10 to 1000 times of size of small molecules. The continuous medium in a collide is called dispersed medium and the particle from dispersed phase. जिस माध्यम में जैसे लिक्विड माध्यम में या फिर गैस माध्यम में, जिस माध्यम में जो पार्टिकल घुले होते हैं उसको हम कहते हैं डिस्पर्स मीडियम। बहुत बेटा कंफ्यूज होते हैं, तो इस टर्म्स को याद रखेंगे बहुत अच्छे से कि जिस माध्यम में, चाहे हमारा माध्यम लिक्विड हो, जिस प्रकार से हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में आपकी 2 टर्म आती हैं। सॉल्यूशन में आता है आपका, एक तो आता है सॉल्वेंट और एक आता है सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया, तो यहाँ पर सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है, और जो पार्टिकल जिसमें डिज़ोल्व होते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। तो उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कोलाइड की, तो जो माध्यम होता है, चाहे आपका माध्यम लिक्विड हो चाहे माध्यम आपका गैस हो, उस माध्यम को हम कहते हैं डिस्पर्स मीडियम। और जो पार्टिकल उसमें डिज़ोल्व होते हैं, पार्टिकल मिलते हैं, उसको कहते हैं हम डिस्पर्स फेस। तो द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेस इज कॉमनली कॉल्ड एज कोलाइड पार्टिकल। तो जो पार्टिकल कोलाइड डिस्पर्स मीडियम में डिज़ोल्व होते हैं उनको हम कोलाइड पार्टिकल्स कहते हैं। अगर हम चलो इनके एग्जाम्पल्स की भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो आपके चारों ओर जो दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में आप लोग एग्जाम्पल्स काफ़ी देखते हैं कोलाइड्स के। बहुत लंबी श्रृंखला है कोलाइड्स पार्टिकल की। सबसे पहले हम बात करेंगे मिल्क। तो मिल्क इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड ऑफ ए स्पेस गम। गोंद जो होता है वो भी आपका कोलाइड होता है, ब्लड कोलाइड होता है, टूथपेस्ट कोलाइड होता है, जेली कोलाइड होता है। बहुत सारी श्रृंखला है कोलाइड पार्टिकल्स की, आर द कोलाइड्स। एंड दूसरे अगर हम बात करना चाहें तो फॉग
जो कोहरा होता है वो भी आपका कोलाइड है। यहाँ पर फॉग जो होता है उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट होती हैं वो डिस्पर्स फेस होती हैं और वो डिस्पर्स मीडियम होता है गैस। तो जो वायु होती है, हवा होती है, हवा है आपका डिस्पर्स फेस, और जो इसमें वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। वो डिज़ोल्व होने के बाद ये फॉग का निर्माण करती हैं, ये बन जाता है आपका घना कोहरा। तो जो फॉग होता है, फॉग भी कोलाइड का एग्जाम्पल होता है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम, कोलाइड में बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप। तो डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेस के प्रकृति के आधार पर, उनके प्रकार के आधार पर हम निम्नलिखित प्रकार से उनको बांट सकते हैं।